दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो कल से दो मेन बोर्ड आईपीओस ओपन हो रहे हैं, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। जानेंगे कि दोनों में से किस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, और इसके अलावा इस सेमी आईपीओस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आई फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है और 11 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 16 फरवरी है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 129 है और आईपीओ में 118 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1010 करोड़ का है, जिसमें 710 करोड़ का फ्रेश इशू है और 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं। टीआईआईज हैं, एफआईआईज हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 1010 करोड़ का आईपीओ है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि कंपनी अलग अलग तरह के लोन देने का काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके है। कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। साल दर साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। हालांकि 26 के 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा डाउन है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 1689 करोड़ का रिजर्व है। ये एनबीएफसी कंपनी है, तो इसके डेट को कर्ज के रूप में कंसीडर नहीं करना है, बल्कि ये इनके बिजनेस के रूप में कंसीडर करना है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम 0 है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ की एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिली है। लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। यानी कि अभी जो इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार रिव्यू वाली वीडियो को भी जरूर देख लें। नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्टर एनालिटिक्स आईपीओ। यह आईपीओ भी 9 को ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 16 फरवरी है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹900 है और आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 2834 करोड़ का है, जिसमें 1023 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1810 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में एफआईआईज, टीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 52 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 2834 करोड़ का आईपीओ है और 52 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक एआई और एनालिटिक्स कंपनी है, यानी कि कंपनी जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं तो कंपनी उनको अपने सर्विसेज देती है। और ये जो कंपनी है ये फॉर्चून 500 कंपनीज को अपने सर्विसेज देती है। तो इसके क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एनमीडिया। तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अगर इनके फाइनेंशियल की भी बात की जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके है, यानी कि कंपनी का एसेट और इनकम लगातार बढ़ा है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। हालांकि 24 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन 25 में देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में देखने को मिली है। 26 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी प्रॉफिट में ही है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डाउन है। वैसे कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि ठीक ठाक फाइनेंशियल है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम क्रैश होने के कगार पर है, यानी कि इसका प्रीमियम जहां ₹260 का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो ये मात्र ₹11 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट के ऊपर ₹176 करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा प्रीमियम नहीं है। अब जिस तरह से मार्केट लगातार अनसर्टेन देखने को मिल रहा है, किसी दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो दूसरे ही दिन बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं।
अब यहाँ पर प्रीमियम गिरने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है और यही रीज़न है कि इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आगे मार्केट में तेज़ी आ जाती है, यानी कि कंटिन्यू अगर मार्केट बुलिश रहता है, तो हो सकता है कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो जाए। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले मार्केट को देख ले कि मार्केट कैसा है और आईपीओ में आगे डिमांड कैसी आ रही है, यानी कि कैसा सब्सक्रिप्शन आ रहा है, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। अब इस सेमी आईपीओ की बात करें तो ब्रैडबैंड रिटेल आईपीओ का अलॉटमेंट कल के दिन होने वाला है। और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम पहले से डाउन है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से करीब 32,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि आईपीओ की डिसेंट लिस्टिंग देखने को मिल जाए। तो इस आईपीओ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आईपीओ की लिस्टिंग 11 फरवरी को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रोवर ज्वेल्स आईपीओ। यह आईपीओ फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है और कल के दिन इसकी अलॉटमेंट होने वाली है। प्रीमियम अभी 2 रुपये 60 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 8320 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 11 फरवरी को होने वाली है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है बायोपोल केमिकल्स आईपीओ। ये आईपीओ 10 फरवरी को क्लोज होने वाला है, यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए भी 2 दिन का और समय है। डे 1 में आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी अभी देखने को नहीं मिल रहा। तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, यानी कि जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है पैन एचआर सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी 6 फरवरी को ओपन हुआ है और ये भी 10 को क्लोज होने वाला है, तो इसमें भी अप्लाई करने के लिए भी 2 दिन का और समय है। लेकिन अगर इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि इसकी भी मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है और ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है, तो इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।